इन दो छोटी लड़कियों पर एक जंगली कुत्ता हमला कर देता है। कुत्ते से घबराकर दोनों कार के छत के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात की खबर मिलती तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि कुत्ते को मार देना चाहिए, लेकिन उस जंगली कुत्ते को देखकर कैप्टन को कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो कुत्ता एक ही जगह पर गोल घूमने लगता है। कैप्टन को लगता है कि वो कुत्ता उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए कैप्टन धीरे धीरे एक दोस्त की तरह उस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कुत्ता शांत होकर कैप्टन के पास आता है। वही बाकी ऑफिसर्स लड़कियों के पास जाते हैं। तभी वो कुत्ता तेजी से खेतों की ओर भागता है। पूरी रेस्क्यू टीम उसका पीछा करती है। कुत्ता आगे जाकर एक घायल आदमी को चाटने लगता है। वो घायल आदमी इस कुत्ते का मालिक था। ऑफिसर्स उस घायल आदमी को वहाँ से निकालते हैं, यानी कि ये कुत्ता उन लड़कियों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो सिर्फ अपने मालिक को बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए, आज उनकी याद में गाएंगे। एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले रात के 12 बजे किशोर ने परेशान होकर बोला, ओह नो, रात हो गई और इतना सारा रिवीजन भी बाकी है। सिर्फ 2 दिनों में तो ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। और पास बैठे उसके पापा ने बोला, बस इतनी सी बात, जब दिन कम पड़ जाए ना बेटा, तो रात को भी मेहनत में जोड़ दो। मैं भी तेरे साथ जगूंगा, तू पढ़ाई कर और मुंह पे ठंडा पानी मार। जब किशोर फिर से पढ़ने बैठा, आधे घंटे में ही उसकी आंखों पे नींद ने घेरा बनाया। सोना नहीं है बेटा, रिविजन खत्म करो, उसके पापा ने जगाया। पर किशोर के पापा की लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे नहीं हो पाएगा पापा बोलकर जब किशोर खराटे लेने लगा, उसके पापा फुल वॉल्यूम में कुछ देखने लगे और उसकी आवाज से उठ, रात के 2 बज रहे पापा, सोने दो बेटा, ये लोकी करके कुछ सीरीज है, अच्छा लग रहा है। लोकी, ये तो मुझे कब से देखना था। और पूरे 40 मिनट वेब सीरीज देखने के बाद किशोर के पापा ने उससे फोन छीन कर बोला, क्यों गायब हो गई ना नींद। ये झूठ है जो हर स्टूडेंट खुद से बोलता है कि मुझसे बिना सोए पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एग्जाम के लिए सही माइंडसेट रख कि अगर मैं इतनी रातें जागकर फालतू वेब सीरीज खत्म कर सकता हूँ, तो आज मेरे बोर्ड्स के लिए बिना सोए मैं रिविजन भी खत्म कर लूंगा। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। अमन ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि 10th में वो अपनी जान लगा देगा और टॉप करेगा, लेकिन क्लास 10 के रिजल्ट के दिन जब स्क्रीन पे उसने 75% देखा, वो पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ अमन, पापा मैं 10th में टॉप नहीं कर पाया, अब ना ही मुझे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही प्लेसमेंट, मतलब अब मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और पापा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। एक बार एक डफर लड़का क्लास 10th में फेल हो जाता है और दूसरी बार कोशिश करने पर भी उसके 70% ही बने, लेकिन सबके तानों से परेशान होकर उसने मेहनत करना सीख लिया था। तो क्लास 11th और 12th में अपनी जान लगा वो 90+ स्कोर कर देता है और अनबिलीवेबली IIT का एंट्रेंस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन IIT से जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद उसका काम में मन नहीं लगता और उसके बुरे परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसका दिल बिजनेस में लगा और आज उसने अपने बल पर 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी अमन इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। ओह तो पापा ये तो आपकी कहानी है। बेटा क्लास 10 रिजल्ट के 3 झूठ है। पहला कि अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, दूसरा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्लास 10 की मार्क्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सांसें चलती रहनी चाहिए।